बात कहूँ आप में से किसी को भी, यार ये 150-200 में मिल जाता है, पता है, अमेज़ोन पे। और ये एज ए रफ़ इतना अच्छा काम करता है, मतलब इसका प्रेशर सेंसिटिविटी बहुत अच्छा है। आप कुछ भी बना लो, कुछ भी बना सकते हो, इतना अच्छा। इसको यूज़ करोगे ना अपने रफ़ के लिए तो पेपर बचेंगे। तो अगर तुम पेपर बचाओगे तो पेड़ पौधे बचेंगे। तो भाई ने अभी लाया था बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक लाया। तो वैसे मुझे पीना नहीं था और मुझे इन जंक फूड से दूर ही रहना था, इन फजूल चीज़ों से। पर क्या करें यार, हम धीरे धीरे बंद करेंगे। कमज़ोरी मेरा यही कमज़ोरी है, मैं खाने के लिहाज में कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। पर जो भी हो, इसको भी हम धीरे धीरे बंद करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम जल्दी डिनर करेंगे, ठीक है। भाई ने यहीं लाया है, वैसे कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, इसके अलावा क्या कहेंगे, खाना तो पड़ेगा। एंड अभी टाइम हो चुका है 9:06। तो अभी हम जल्दी से सोने जाएंगे, जल्दी खाना खा के हम सुबह जल्दी उठेंगे। एंड इट इज़ आवर 4th day 21 day स्टडी चैलेंज। Your alarm for tomorrow at 2 a.m. will ring in 4 hours. तो अभी हम बेड पे सोने के लिए आ गए हैं। तो अभी हम कुछ देर के लिए इस बुक को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सोने जाएंगे। तो मैं कुछ दिनों से इस बुक को फॉलो कर रहा हूँ। तो ये बापू का ऑटोबायोग्राफी है और इसमें बापू ने अपने ज़िंदगी के हर एक्सपीरियंस को चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। एंड यू नो, ये पर्सनैलिटीज़ की, इन पर्सनैलिटीज़ की जब बुक्स पढ़ोगे ना, आपकी थिंकिंग, आपकी ओपिनियंस डेवलप होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तुमको उनकी मेंटालिटी पता चल जाता है, वो उनकी देखने के नज़रिया पता चल जाता है। एंड यू व्हेन यू फील डिमोटिवेटेड, यार इनकी ज़िंदगी में ना, ये लोग जो लिखते हैं उनकी बातों में ही मोटिवेशन होता है, इंस्पिरेशन होता है, नॉट मोटिवेशन। इसको पढ़ने के बाद हम मज़े से सो जाएंगे। आई डोंट नो, आज अलार्म बचा नहीं। तो 2:06 हो चुका है, पर फिर भी हमें नींद खुल गया, पता नहीं कैसे। तो हम जल्दी से तैयार हो और पढ़ना शुरू कर देते हैं। उठने के बाद तुम कमरे को साफ करते हो एंड यही तुम्हारा फर्स्ट अचीवमेंट है जो तुमने हासिल किया है। कभी कभी ब्रश लगाने का मन नहीं करता है, तो मैं ये कोलगेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर यूज़ करता हूँ। चाहे कितना भी सर्दी क्यों न हो, टेकिंग शावर आफ्टर एवरी 3 days इज मैंडेटरी। We have to keep ourselves hydrated, so I am going to drink it within an hour. तो आज हमारा चौथा दिन है, तो हम चौथे दिन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा टू डू लिस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो पहले स्लॉट में हमने रखा है हमारे ऑप्शनल, उनकी आंसर राइटिंग और रिवीजन। फिर सेकंड स्लॉट में हमने जीएस रखा है, उनकी आंसर राइटिंग और रिवीजन। फिर उसके बाद हमने थर्ड स्लॉट में सिलेबस, पीओआईक्यू, स्किल बुक्स और उसके बाद हमारी न्यूज़ एनालिसिस लास्ट में। और कल शाम को 5 बजे हमारा ये स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने ऑप्शनल से स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शनल के लिए पीवाईक्यू हमेशा हमारे सामने होना चाहिए। एंड कोई पूछ रहा था कि आप कोचिंग कहाँ से ले रहे हो, तो मैं गाइडेंस आइस से ले रहा हूँ। वैसे इनकी ऑनलाइन सर्विस बेकार है यार, बट मैं ये कह दूँ कि उनकी ऑफलाइन क्लासेस इज़ द बेस्ट थिंग, जो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस देता है। मैंने पढ़ा है। जीएस का तो मुझे कभी कोचिंग लेना ही नहीं था, बट अभी PWPSC वाला ने एक अपॉर्चुनिटी दिया है तो हम ले लिए हैं। तो अभी देखो, तुम देख सकते हो, ठीक है ना, मतलब बहुत बीच में गैप पड़ रहा है क्लासेस में, पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा गैप लगा रहा है। तो प्रॉफिट के चक्कर में बहुत सारे क्लास ले रहे हैं, तो हमारे सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट नहीं किया। बाकी हिमांशु सर तो क्लासेस बहुत अच्छे पढ़ा ले। तो सबसे पहले हम हमारे ऑप्शनल को स्टार्ट करते हैं पूरे 2 घंटे के लिए। आफ्टर एवरी 2 hours वी विल टेक ए ब्रेक ऑफ 10 minutes इन ऑर्डर टू रीगेन आवर फोकस। तो अभी हमने 2 घंटे बाद 10 मिनट का ब्रेक लिया है। तो कमेंट आया था कि आपकी चाय पिंक क्यों है, क्योंकि हम एक कश्मीरी पिंक टी पीते हैं, नून चाय। तो हम इसको डालेंगे। तो ये हो गया चाय। तो एक बोतल पानी ख़त्म हो चुका है, तो अभी हम और एक बोतल पानी लाएंगे। तो हमें कंटिन्यूसली हाइड्रेट रखना है और बार बार पानी पीते रहना है। तो ये हमें काफ़ी एक्टिव रख रहा है।
तो अभी टाइम हो चुका है 7:11 और अभी हमारे पूरे 5 घंटे कंप्लीट हो चुका है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि अर्पिता पूछ रहे थे ये जो आप लाइन लगाते हो आप किस तरह काउंट करते हो। आफ्टर एवरी 4 आवर के बाद 5 आवर के बाद हम ये लाइन लेते हैं। दिस इज़ द 5th आवर 1 2 3 4 5। तो अभी हमने हमारे ऑप्शनल को 3 तरीके से किया। पहले हमने नोट्स को पढ़े और नोट्स बनाए, फिर उसके बाद हमने रिवीजन किया वन नोट के थ्रू, जिसमें मैंने आज पढ़ा क्वांटिटेटिव रिवलेशन। और क्वांटिटेटिव रिवलेशन को मैंने एज एक माइंड मैप की बना के मैंने रिवाइज किया। एंड जब भी मैं रिवाइज करूँगा मैं इन की पॉइंट्स को देख के सब कुछ याद कर लूँगा। एंड इसके बाद तो मैंने डायरेक्ट आंसर राइटिंग किया था। यू कैन सी मैं एक आंसर राइटिंग के लिए एक नोटबुक रखता हूँ। जो भी हमने अभी पढ़ा है उसके हिसाब से PYQ सॉल्व करते हैं। तो इस तरह हमारा पहला सेशन कंप्लीट हो जाता है। तो हम जल्दी से एक्सरसाइज करते हैं और खाना खाएंगे, फिर हमारे दूसरे सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो सोमिया पूछ रहे थे कि आप किस तरह मेडिटेशन करते हो, उसकी टेक्निक्स बताओ। पहले आपको ध्यान रखना है जिस सरफेस पे आप बैठ रहे हो वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, जिससे आपको कभी भी आपकी फोकस कभी ना हटे ड्यू टू पेन। फिर उसके बाद आपको अपने पीठ ऐसे नहीं रखना है, पीठ हमेशा स्ट्रेट रखना है और अपने हाथों को अपने घुटनों पे रखना है ताकि तुम्हारी पीठ पे कोई वेट ना आए और तुम्हारे हैंड एज ए सपोर्ट काम करेगा, जिससे तुम लंबे समय तक इस तरह रह पाओगे। और जब भी मेडिटेशन करो पहले 2 मिनट, फिर कल 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इसी तरह बढ़ाते जाना। एक दिन में तुम ज़्यादा नहीं कर पाओगे, अगर करोगे भी तो अगले दिन से तुम छोड़ दोगे। तो इसीलिए हमेशा 2 मिनट टेक्निक्स को यूज़ करके कोई भी चीज़ स्टार्ट करना। मेडिटेशन तुम कहीं भी कर सकते हो, बिकॉज मेडिटेशन का दूसरा मतलब है इट्स टू फोकस ऑन योर थॉट्स। चाहे तुम बैठे हो, चाहे तुम कहीं जा रहे हो, तुम क्या कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। एंड जब तुम अपने थॉट्स पे फोकस करोगे तुम्हारे दिमाग में कोई भी थॉट नहीं आएगा, बिकॉज यू आर कॉन्शियस, यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट। मेडिटेशन इज समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन डू एनी टाइम एनी वेयर। तो हम जल्दी से एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद जल्दी से अपने सेशन पे वापस चले जाते हैं। वेरी डिफिकल्ट ब्रो। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया है, तो फिर उसके बाद अभी मैं तीसरे बार चाय पी रहा हूँ। तो इस चाय का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ये अच्छी बात है। और अभी टाइम 8:08 हो गए, 3 मिनट बचे हैं, पर फिर भी हम खुद को 5 मिनट देते हैं क्योंकि खाना धीरे खाना चाहिए। तो अभी हमारे सेकंड स्लॉट में GS सेकंड और GS थर्ड का क्लासेस लेना है और इनको कवर करना है। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एसोसिएटेड इश्यूज एंड चैलेंजेस, जिसमें अगर हम इस वाले सिलेबस में देखें तो यहाँ पे हमें पढ़ना है आज पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इस टॉपिक को कवर करना है। इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये 2 टॉपिक्स अभी कवर करेंगे। तो चलो फिर हम जल्दी से इसको कवर करते हैं। और तो बहुत सारे लोग इस सिलेबस का लिंक मांग रहा था, तो ये सिलेबस बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर तुम तैयारी करना शुरू कर दिया तो ये होना चाहिए। जैसे ये मैक्रो हमारा सिलेबस है, पर ये माइक्रो सिलेबस है, जिसमें प्री और मेंस की छोटे छोटे टॉपिक्स को यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो जो तुम पढ़ोगे तुम यहाँ पे टिक कर सकते हो और तुम देख सकते हो कि तुम्हें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। और हर एक टॉपिक्स को, चाहे ज्योग्राफी की सारे छोटे माइक्रो टॉपिक्स को इस पे दिया गया है। तो यू कैन परचेज इट। हालांकि ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था, पर यार इसका क्वालिटी जो है बाइंडिंग मुझे अच्छा नहीं लगा, पर जो भी हो हमें पढ़ने के लिए तो काफ़ी अच्छा है। तो तुम इस सिलेबस को रिफ़र कर सकते हो। And I will put the link in the description and you can go there and purchase it.
तो अभी हमारा सेकंड सेशन भी पूरा कंप्लीट हो गया। तो अभी मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी कर लिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और IMF, ये 3 टॉपिक्स भी मैंने अभी कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ जो मैंने टारगेट था उससे थोड़ा ज़्यादा कंप्लीट हो गया। तो लंच के लिए सिर्फ 1 और आधा रोटी बचा हुआ है, तो हम उसको अभी खाएंगे आलू मटर के साथ, और उसके बाद हम और थोड़ा कुछ खाएंगे ताकि खाना कम ना पड़े। मंत्र का नाम ही है 95। IIT क्वालिफाई करना टैलेंट नहीं है, IAS बनना टैलेंट नहीं है, इन सब बचना टैलेंट है। 3%, यू आर इन माइनॉरिटी। पढ़ोगे तो तुम 8 घंटे, लेकिन पढ़ने के माहौल में रहोगे तुम 24 घंटे। यहाँ पे चलना चाहिए मीरा की तरह। मीरा के दिमाग में कृष्ण को छोड़कर कोई तो अभी टाइम 2 बज चुके हैं, तो हम जल्दी इसको खाते खाते हमारे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो चलो फिर हमारे 3rd सेशन को कंप्लीट करते हैं। तो अभी हमारा तीसरा स्लॉट भी कंप्लीट हो चुका है। सिलेबस, स्किल बुक्स और उसके बाद न्यूज़ एनालिसिस। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि करंट अफेयर को किस तरह कवर करें। करंट अफेयर को कवर करने के लिए तुम डेली क्या कर सकते, द हिंदू को डेली पढ़ना है। मेरे पास ऐप से, तो मैं इस ऐप से पढ़ लेता हूँ द हिंदू को डेली, और उसके बाद सिर्फ पढ़ना है। तुम कोई नोट्स बनाओ मत बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या करना है, मंथली तुम्हें विजन की करंट अफेयर पढ़ना है। डेली इसलिए पढ़ना है, जब तुम मंथली इस करंट अफेयर को पढ़ोगे ना, ये वही टॉपिक्स होंगे जो तुमने रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ा है। तो तुम सिर्फ इसको रिवीजन के लिए पढ़ोगे, और इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स अलग से होंगे जो तुमने नहीं पढ़े होंगे, तो इनको कवर करे तो काफ़ी है। इससे ज़्यादा क्या करना है करंट अफेयर के लिए। और तो अभी हमारे पूरे आज 13 घंटे के स्लॉट कंप्लीट हो चुका है, हो जाता है। कल 22 है, तो हमारा 5वां दिन होगा, तो हमारा 4था दिन आज कंप्लीट हो जाता है हमारी 21 डे स्टडी चैलेंज का। तो हम कल की वीडियो में मिलते हैं। एंड तुम लोग इस 21 डे स्टडी चैलेंज में ज़रूर हिस्सा लेना। एंड अगर तुम लोगों के पास मतलब 1-2 बजे उठ नहीं पाते हो, तो पहले 3 बजे रखना या 4 बजे रखना, तुम कोई भी टाइम रख सकते हो, पर एक डिसिप्लिन बनाओ कि मुझे इस समय उठना है तो उठना है। एंड आई होप तुम लोग उस टाइम पे उठोगे। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और हम कल की व्लॉग में मिलते हैं।